कि अभी जो ये भागम भाग की स्थिति है, ठीक है, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी सीरियस नहीं हुए हैं, ठीक है, अभी भी रील में यहाँ पर पूरा समय बिता रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लगे पड़े हैं, फेसबुक पे लगे पड़े हैं और दुनिया जहान की सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। उनसे मेरा एक अनुरोध होगा कि पहले तो आप अपने समय को बर्बाद करना बंद करें। देखिए सीधी सी बात है, अगर खेती करनी है, अगर पौधा उगाना है, तो पहले ज़मीन को मेरे भाई फर्टाइल बनाना पड़ेगा, उपजाऊ बनाना पड़ेगा। जब तक ज़मीन आपकी उपजाऊ नहीं होगी ना, तब तक उसके ऊपर में कितनी भी अच्छी बीज डाल लो, कितना भी अच्छा मेरे भाई यहाँ पर जो है पानी दे दो, उसको सब सेवा कर दो, वो मेरे भाई फसल बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। तो ये जो अंतिम के अगर 45 दिनों में अगर आप सिलेक्शन का सोच रहे हैं, तो सबसे पहला काम अपने जीवन से वो सारी निगेटिविटी को दूर करना होगा और अपने टाइम वेस्टिंग के जितने भी मेरे भाई आपके समय जहाँ जहाँ पर बर्बाद होता है बात करने में, फ़ोन पे, मूवी देखने में और ये सभी चीज़ों में, उसको बंद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। पर तो सबसे पहले देखो, कम समय को लेकर के घबराना मत, बहुत ज़्यादा पैनिक मत करने लगना यहाँ पर कि सर देखिए समय बहुत कम है, ऐसे में हम कैसे करेंगे, सर उन टीचर ने वो सीरीज़ स्टार्ट कर दी है, सर हमारा दोस्त कह रहा है वो वाला मॉक टेस्ट लगा लो तो ज़्यादा बढ़िया होगा, सर पटना के NIT घाट पर जो है खाली सेट का तमाशा चल रहा है, वहाँ पर जा कर के खाली हम भी सेट दे दे क्या। ऐसे तमाम तरह के मन में सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे। एक तरफ यहाँ पर फॉर्म भरने में अगर कोई दिक्कत हो गई तो सर वो फॉर्म में मेरा गलती हो गया था, करेक्शन विंडो खुलेगा तो सर क्या होगा, क्या हम पेपर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, तमाम तरह की सारी बातें। 2025 का कैलेंडर आ गया तो सर इसमें तैयारी करें, अगली तैयारी करें, ये सारी बातें पहले तो पैनिक करना बंद करो। छोटी छोटी बात बताऊंगा, उसको फॉलो करोगे, ये मेरे भाई ऑटोमेटिक आपका पूरा का पूरा पैनिकनेस खत्म हो जाएगा। तो पहला टाइम वेस्ट बंद करना है, दूसरा पैनिक करना बंद करना है, क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे कैंडिडेट का पेपर खराब होते देखा है सिर्फ और सिर्फ पैनिक होने के चलते। कई बार ऐसा होता है मेरे भाई, समय तो बहुत पर्याप्त है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा चिंता आपको मेरे भाई चिता में लटा देती है, तो वो काम ना करें। चिंता उतना ही करें जिससे चिता में जाने की आवश्यकता ना पड़े, नहीं तो पता चले कि पूरा सिलेबस लेटा पड़ा है और आप मेरे भाई बर्बाद हो चुके हैं सिर्फ अपने अत्यधिक चिंता करने की वजह से। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ, सर 6 महीने का मुझे वक्त मिला, ठीक है, मेरे माँ बाप ने इतने ही का समय दिया है और इसी में मुझे नौकरी लेनी है, तो ऐसी चिंता व्यर्थ है, होने वाला कुछ भी नहीं है। जब तक आप परिपक्व नहीं हो जाएंगे तब तक आपको सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं, तो अपने आप को परिपक्व बनाना पड़ेगा। अब सबसे पहली बात यहाँ पर क्या नहीं करना है, तो देखिए एक साथ बहुत कुछ पढ़ने के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ ना करें। यहाँ से ये भी समेट लेते हैं, वहाँ से वो भी समेट लेते हैं, वहाँ से वो भी समेट लेते हैं। आपके टेबल का भार जितना बढ़ेगा उतना ही आपके दिमाग का भी भार बढ़ेगा, उतना मेरे भाई रिवीजन में आप कम समय दे पाओगे और आप कन्फ्यूजन में उतना ज़्यादा बढ़ते जाओगे। तो अपने सोर्सेज को बहुत लिमिटेड करना है। पहले हम आपको बता दें, फिक्स कर लो कि मैथ यहीं से करेंगे मेरे भाई, रीजनिंग यहीं से करेंगे, GS हम यहीं से करेंगे, साइंस हम यहीं से करेंगे, ठीक है। हर टीचर अपने आप में पर्याप्त है, हर टीचर अपने आप में बहुत शानदार पढ़ा रहा है, इसीलिए तो उसके पास से सिलेक्शन हो रहे हैं। बड़ा इंस्टीट्यूट है तो ज़्यादा सिलेक्शन होता है, कम मतलब छोटा इंस्टीट्यूट है तो कम होता है, लेकिन होते हर किसी के पास में है। मुझे लगता है आपको भीड़ देख करके नहीं पढ़ना चाहिए, जहाँ पर आपको समझ में आता है आपको वो पढ़ना चाहिए। अब ये नहीं है वो करंट अफेयर कहीं तुम 10 गो टीचर का PDF लेकर के बैठे हुए हो, तो मेरे भाई आपको साइबर कैफे वाला थोड़ी बनना है कि आपको थोक के भाव में उसको बेचना है। आपको अपनी ज़रूरत की चीज़ें निकालनी है, पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंटेंट के पीछे मत भागना, ठीक है। अब उसके बाद क्या नहीं करना है हमें, सिर्फ एक और बात, सिर्फ मैराथन एवं वीडियो के भरोसे ना रहें, अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी करें। आज के समय में देखता हूँ जैसे छोटी छोटी परीक्षाएं हो जाती हैं, UP कांस्टेबल की परीक्षा हो गई, रेलवे की परीक्षा हो गई और बाकी और परीक्षा हो गई। मेरे भाई इनके जो बच्चे होते हैं ना, वो ज़्यादातर मैराथन में बिलीव करते हैं कि ये सर ने मैराथन चला दी, खाली उसको देख लेते हैं, हमारा नैया पार हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ के बच्चों को SSC वाले, सीजल वाले बच्चों से सीखने की आवश्यकता है, ठीक है। सीजल के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी एक खास बात ज़रूर होती है कि वो कभी वीडियो के चक्कर में नहीं रहते। जितना महत्व वीडियो को देते हैं उतना ही महत्व मेरे भाई वो अपने प्रैक्टिस को भी देते हैं। और यही कारण है कि भारत में UPSC के दूसरे बाद में सबसे बड़ी वो सरकारी नौकरी है, थोड़ी कठिन भी सरकारी नौकरी है और उनमें वो सिलेक्शन ले भी पाते हैं। आप अगर थोड़ी सी 19 रणनीति को अपने अंदर में डालोगे, थोड़ा सा वो अपने मतलब कहते हैं ना उसके आदतों को अपने रगों में डाल लो, तो वो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। सिर्फ वीडियो अगर सिलेक्शन कराता है तो एक एक वीडियो पर 1.5 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख व्यूज़ होते हैं, एक नॉर्मल टीचर के होते हैं। तो मेरे भाई ऐसे तो फिर सबका सिलेक्शन हो जाना है, नहीं होना है। वीडियो से कंसेप्ट सीखा जा सकता है, असली सिलेक्शन आपके कलम रगड़ने से होगा, आपके खुद के प्रैक्टिस करने से होगा, खुद को घीसने से होगा, ये ध्यान रखिए। वीडियो में कोई टीचर ये बता सकता है कि चलो ये सभ्यता थी, इसके बाद में ये आया, इसके बाद कब चोला है, कब राष्ट्रकूट आया, सब कुछ आए, लेकिन जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करोगे वो आपको याद नहीं होगा। फिर वही बात होगा मेरे भाई, राष्ट्रीय युवा दिवस पूछ लिया जाए, 11, 12, 13, 14 4 ऑप्शन दे दिए जाए तो कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कौन सा ऑप्शन सही था,
ठीक है, तो जितना इंपॉर्टेंट पढ़ना है उतना ही इंपॉर्टेंट मेरे भाई प्रैक्टिस करना भी है, सेल्फ स्टडी के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। और चाहे गणित हो या रीजनिंग हो, जितना इंपॉर्टेंट लॉजिक को याद रखना है उतना ही इंपॉर्टेंट मेरे भाई उसके ऊपर में सवाल उधेड़ना भी है। ये ध्यान रखना अपनी। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या नहीं करना है, उसमें एक और बात अपना ऐड कर लो कि भैया अपनी रणनीति मत बदलना। छोटी मोटी चीज़ें इंसान बदलता है, लेकिन अपने पूरे स्ट्रक्चर को मत बदल दो। जैसे कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना फिक्स कर रखा है कि सर हम पहले मैथ करते हैं मॉक टेस्ट में, फिर रीजनिंग करते हैं, फिर उसके बाद में हम साइंस बनाते हैं और फिर जीएस बनाते हैं। अब पता चले किसी दूसरे की बात सुन ली और पूरा तरीका ही बदल दिया, या पढ़ने के अपने सोर्सेज ही बदल दिए। आप कोई एक्स किताब लगा रहे थे, एक्स टीचर से पढ़ रहे थे, आपको बेनिफिट मिल रहा था, आपका गणित इंप्रूव हो रहा था, लेकिन हवा कुछ और बन गई। किसी और टीचर ने मेरे भाई अपना जो है बहुत बड़ा तांडव और अनाउंसमेंट लेकर के आ गया जिसमें मैं भी हो सकता हूँ, हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, अब आप उस चीज़ में प्रभावित होकर के अपने रीजन को छोड़ दे रहे हो, ये मत करना। जब मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ तो पूरी ईमानदारी के साथ मैं बताता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर इस बात को हमेशा ध्यान रखना। मेरी कोशिश ये होती है कि हर वो चीज़ आपके फ़ायदे की मैं बोल पाऊँ जिससे आपका बेनिफिट मिल पाए। तो लास्ट समय में रणनीति बदलने की ज़रूरत नहीं है। पता चले यहाँ पर कि 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार बच्चे पटना के घाट पे सेट लगा रहे हैं, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, और भाग गए मेरे भाई उन बच्चों के चक्कर में कि सेट लगाने से सिलेक्शन होगा, ले भाई चलते हैं, और वहाँ पर जा करके आधे अधूरे सिलेबस में जख्मी हालात में तुम वहाँ पर हो और फालतू का टेंशन घर पे लेके आ रहे हो। अरे बाप रे 80 नंबर बना, तोर कितना बन लो रे, 100 नंबर बना, तोर कितना बना रहे, ओकर तो 140 बनल बटे। अरे तो जगह 140 बनल बा ओकरा से पूछ ले को महीने से ऊपर तटे, आ तू को महीने से पढ़ा शुरू कैले बड़ी। तो कई सारा बात होता है मेरे भाई यहाँ पर। आप ये तो देखो कि वो कितने महीने से पढ़ रहा था, कितने समय से पढ़ रहा था। क्या पता मेरे भाई जिस सेट को वो लगा रहा है उसी टीचर के पास में वो पढ़ता हो, तब जाकर के उसके उतने नंबर आ गए हो। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना पड़ता है आपको पीछे की चीजें नहीं पता होती, इसलिए मैं आपको बोलूंगा पैनिक मत करना, परेशान मत होना, ओवरलोड लेने की आवश्यकता नहीं है, और बहुत ड्रास्टिक अपना जो है सिलेबस में और स्ट्रेटजी में बदलने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सी बात है सर यहाँ पर। ठीक है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आप दुनिया के किसी टीचर से पढ़ लीजिए, कोई सोर्स फॉलो कर लीजिए, कोई रणनीति अपना लीजिए, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेबस खत्म करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, एक फैक्ट की बात है यहाँ पर। ये खत्म नहीं होगा, कुछ भी कर लो मेरे भाई, नहीं होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो हमारा आदित्य रंजन टॉक्स चैनल है, ये सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस और मोटिवेशन के लिए बना हुआ है। इस पर मेरे भाई आप लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाती है। रोज एक शॉर्ट्स के माध्यम से आपके लाइफ को बदलने की कोशिश की जाती है, और यहाँ पर हम पूर्ण रूप से आपको गाइड कर पाते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए आपके जीवन में किस तरीके से एक नया बदलाव लेकर के आएंगे हम। ठीक है, बाकी कोई और भी डाउट रहता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।